नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं बढ़ता बिहार के एपिसोड में मैं आ चुका हूं। आरके मिशन इंटरनेशनल स्कूल जो शाहपुर चौक पे पड़ता है और यहां पर किस प्रकार से शिक्षा दिया जा रहा है, जहां एक तरफ से सरकार की टैगलाइन चलती है कि बिहार में शिक्षक की अभाव है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठती रहती है। तो आइए संस्थान के कुछ बच्चे से आपको मुलाकात करवाता हूँ, यहाँ के डायरेक्टर सर से आपको मुलाकात करवाता हूँ। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये बयान दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में खुशी के छाँव में, के माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। Red light, what do you say? I say stop, light away. Yellow light, what do you say? I say wait, light away. Green light, what do you say? I say go. तोता हूँ मैं, तोता रंगा तोता हूँ, सुंदर मैं चार चुटनी बुला, मैं खत्म। नमस्कार साथियों, अभी मैं आरके मिशन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो शाहपुर चौक पे पड़ता है और यह जनता चौक से हल्का आगे पड़ता है, और यहाँ के डायरेक्टर सर से आपको मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो में बच्चे बेधड़क बोल रहे थे और बच्चे वो भी फुली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। तो सर किस प्रकार से मैनेज करते हैं और किस प्रकार से यहाँ सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो भी टैगलाइन चल रहा है कि अपने बिहार में बेहतर शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठती है, और उस समय ये ऐसे संस्थान कहीं ना कहीं समाज के लिए ऐना जरूर बन सकती है। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे थैंक यू प्रचलन स्टूडियो पर। थैंक यू सर, चैनल को भी जिस प्रकार से सर आपके माध्यम से और आप पूरे टीम के माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर तो बिहार में बार बार सवाल उठते रहता है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं, तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं सर?
सर सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ को मुझे इस लायक समझा, इस स्कूल को लायक समझा और इस पर आपने मौका दिया। तो मैं सबसे पहले देखिए होता क्या है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इसी से रिलेटेड एजुकेशन से, बिल्कुल। और एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है कि आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन से दुनिया समाज सब बदला जा सकता है, तो इसीलिए सोचा इस सेक्टर को अपनाया। और हम अपना समाज में ये सोचते हैं कि बहुत कम फीस में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, इस पर्पज़ से हमने स्कूल खोला और उस बच्चे को अच्छा से एजुकेशन देने को चेष्टा करता हूँ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ अपना समाज। क्योंकि अगर देखिए एक कोट है कि एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन। किसी भी देश का सबसे बड़ा सम्मान उसका शिक्षा होता है। हमारा समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का सबसे बड़ा सम्मान शिक्षा होता है। हमारा समाज अगर अच्छा शिक्षा अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा, तो हमारा समाज को कहीं भी अच्छा दृष्टि से देखा जाएगा। और ये इस स्कूल से सर ये और भी मैं बात बोलना चाहता हूँ कि इस समाज के लिए हम बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ और समाज हमारे इस कोशिश में सहायता दें। हम एक लॉ फीस में इस एजुकेशन को प्रोवाइड करता हूँ, आर.के. मिशन इंटरनेशनल स्कूल लॉ फीस में, और इसमें बहुत सारे फैसिलिटी भी है जो इस स्कूल के जरिए हम उस समाज को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक फैमिली को से एक माता पिता को अगर 3 बच्चे हो तो एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और 2 को चार्ज लगता है। वो भी चार्ज जो है बहुत कम फीस में 400 रुपया में कराया जाता है और उसको निःशुल्क भी एडमिशन किया जाता है। अच्छा, बहुत सारा तो ऐसा स्कूल है जहाँ 700-600 लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बीच यह थिंकिंग कहाँ से है कि 400 रुपये में सर बच्चे को शिक्षा देना है? सर देखिए आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं सारे लोगों को। सर आपको ये आपको क्वेश्चन करने का ये मतलब हुआ कि सर आप 400 में इतना कैसे अच्छा कैसे मतलब मैनेज करते हैं? सर देखिए मैनेज करते हैं क्या, सबसे देखिए मेन इसका जो रियलिटी हम बता रहे हैं, किसी को नज़र में लगता है कि कोई ये कम पैसे वाले टीचर को रखते हैं और वो पढ़ाते हैं, ये मन में आता होगा। लेकिन हम ये सोच देखिए कम टीचर वाले पैसे को रखते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। मान लीजिए आप नर्सरी में हैं तो नर्सरी को सिलेबस क्या होता है, उसको पहले 1 सप्ताह 10 दिन हम उसको उस टीचर को ट्रेंड करते हैं, हम खुद से उसको टॉपिक देते हैं पहले क्या तुमको पढ़ाना है और उसको आप स्टडी घर पे अच्छा तरह से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे स्कूल में आप पढ़ाइए। उसको ट्रेंड करते हैं और जब ट्रेंड होने जाने के बाद मेरे स्कूल में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और कहीं भी जाएगा तो अच्छा से पैसा अर्न कर सकता है, जीविका अपना चला सकता है। अच्छा, ट्रेंड करते हैं। अच्छा सर, आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, बहुत सारे लोग तो आसपास में लोग जान ही रहे होंगे स्कूल के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ बच्चे की संख्या है, काफी कम समय में स्कूल की स्थापना से अभी तक काफी कम समय में अपना एक अलग मतलब परचम लहराए एरिया में। जी, ये तो है मेरा सौभाग्य की बात है और इस समाज का जो देन है, मेरा अच्छा एजुकेशन है तो इस समाज भी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स रिप्लाई कर रहे हैं और अच्छा लिफ्ट भी दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर कि एजुकेशन की बात देखिए, आप कितना पढ़े लिखे ये मैटर नहीं करता, आप कितना उस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, ये मैटर करता है किसी भी चीज़ को। मैनेज जो अभिभावक के अभिभावक के लिए क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार मतलब किस सेंस में, मतलब ये संस्था के प्रति दूसरे संस्था से बेहतर कैसे? देखिए हम दूसरे संस्था से कंपटीशन नहीं करते, हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं। हमें ये सोचते हैं कि आज जो मैं एजुकेशन दिया इस साल में, उससे बेहतर और अगला साल में कैसे दूं, अच्छा बच्चा को कैसे रिजल्ट आएगा, इस पर फोकस करता हूँ। दूसरा स्कूल क्या रूल रेगुलेशन है, अभिभावक के लिए क्या संदेश रहेगा? हाँ, ये अभिभावक का संदेश दे सकते हैं कि हमेशा हर इंसान को अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए। आज जो मुझ में कमी है वो आज जो मैंने गलती किया है कल वो गलती मुझसे ना हो, कल उसको सुधार करें। प्रत्येक दिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, यही सबसे बड़ा मैसेज होता है किसी भी इंसान को, किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, कि आज जो मैंने किया उससे कल कैसे बेहतर करें, उससे और आगे बढ़े कैसे। और दूसरा कंपटीशन किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टीम की तरफ से आपको आभार, क्योंकि आपने आज बहुमूल्य समय दिया है। चलिए थैंक यू फॉर, आपको चैनल के लिए भी थैंक यू देते हैं, बाय हार्टली थैंक यू करते हैं, क्योंकि आपने मुझे इस तरह समझे और आपने मुझे चांस दिए और इस आपके चैनल के जरिए हमने ये समाज को मैसेज देने की कोशिश की। थैंक यू। और साथियों बता दूं कि कुछ सर बेहतर करने के लिए, क्योंकि सर के बैकअप में सर जिस प्रकार से पढ़ाई करते थे, सर का जिस प्रकार से जर्नी था, तो उस समय सर दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन सर का सपना था कि हमें समाज में कुछ बेहतर करना है। तो बेहतर करना है तो आपको पता होगा कि अगर आप कुछ सोशल वर्क करते हैं, अच्छे से वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कठिनाई आएगी, लेकिन आपको आपके नाम से लोग जानेगा। तो सर के नाम से आज पूरे एरिया में इस संस्थान को जान रही है। 2021 में स्थापना किया गया और आज 2023 है और बीते 2 वर्ष में अपना यह संस्थान
अलग पहचान बनाई है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ लास्ट तक कि आप अपने बच्चे को यहाँ जरूर पढ़ने के लिए भेजें। कम से कम पढ़ने के लिए आप डेमो में भेज सकते हैं, आप देख सकते हैं, पहले परख लें कि संस्था किस प्रकार से शिक्षा दे रही है, इसके बाद आप संस्थान में एडमिशन कराएं। सर ने साफ तौर पे बताया कि जो आर्थिक रूप से जो समाज में मिडिल वर्ग से आते हैं, बताया कि मिडिल वर्ग से जो भी आते हैं समाज में, वो उनका इस प्रकार से आर्थिक स्थिति दयनीय रहता है जो वो सही से प्राइवेट स्कूल में दाखिला एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। तो वैसे संस्थान के लिए यह संस्थान, वैसे अभिभावक के लिए, वैसे गार्जियन के लिए संस्थान काफी बेहतर शिक्षा के साथ साथ पूरी हेल्प कर रही है, फैमिली की तरह हेल्प कर रही है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के कामना के लिए संस्थान में जरूर एक बार लाएं और बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा, जो न्यू शिक्षा नीति के तहत यहाँ बता दें कि हर एक बच्चे का जिस क्षेत्र में भी रुचि है, जिस क्षेत्र में भी प्रतिभा को उजागर किया जाता है। अपने बच्चे सबको जो बच्चे सब अपना मतलब स्टेटमेंट बच्चे सब दे रहे थे उसके आधार पर आपने जान लिया होगा। लेकिन विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मैं अगले नए कहानी नई जगह के साथ मुलाकात करूंगा आपके साथ, तब तक के लिए जय।